पूर्वाग्रह। घर के सामने BMW के रुकने की आवाज़ सुनकर छोटे भाई सोनू ने आश्चर्यचकित होकर मुझे आवाज़ लगाई, सिम्मी दी, देखो तो अपने यहाँ BMW से कौन आ रहा है। अपने यहाँ और BMW से? सपना तो नहीं देख रहा है तू? दीदी, सही में गाड़ी बस अभी रुक ही रही है, देखो तो। मैं भी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के दरवाजे पर BMW हो ही नहीं सकता, इसलिए बालकनी में आकर देखने लगी। अरे ये BMW तो सचमुच अपने घर के सामने ही रुकी है। उत्सुकतावश देखने लगी कि गाड़ी में से कौन बाहर आता है। आने वाले को रिसीव करने मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा नीचे ही थे, वो रिसीव कर लेंगे। मैं और सोनू दूसरी मंजिल की बालकनी से देख रहे थे। गाड़ी में से मिसेस दीपा, SP ग्रुप एंड इंडस्ट्री की MD, नीचे उतर रही थी। मिसेस दीपा को अपने गरीब खाने में आते देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन ही मन उन्हें घर में आते देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मैं और सोनू लगभग दौड़ते हुए नीचे आ गए। हमें ऐसा लगा कि सीढ़ियाँ उतर कर नहीं, हम लोग तो एक्सीलेटर से नीचे आए हों। मिसेस दीपा को देखकर मम्मी पापा भी अचंभित हो गए। आदर सहित उन्हें अंदर आने कहा। वे सोफे पर बैठ गईं, लेकिन अभी भी हम सभी को उनसे क्या बात करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ही कहा, यकीनन मुझे यहाँ देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जानती हूँ, विशेषकर सिम्मी को। मैं और मेरे घर वाले सभी सोचने लगे कि आखिरकार वो मुझे कैसे पहचानती हैं। आपको तो शहर का बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन आप सिम्मी और हमको कैसे पहचानती हैं? और आप हमारे यहाँ? आपसे मिलने तो लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे में आप खुद कुछ समझ में नहीं आया, पापा ने कहा। देखिए, मेरे बेटे पवन ने JCI में सिम्मी को एक बार हरदम हिंदुओं के व्रत और त्यौहार पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं, इस विषय पर हुई वक्तृत्व स्पर्धा में सुना था। उसकी वाक्पटुता संबंधित विषय पर पकड़ अपनी बात समझाने का सिम्मी का तरीका पवन को बहुत पसंद आया, खासकर इतने संवेदनशील विषय पर जिस तरह उसने अपने पॉइंट्स रखे ताकि किसी की भावनाएं आहत भी ना हो और कहने का तात्पर्य सभी को समझ में आ जाए। वो देखकर तो पवन सिम्मी का फैन हो गया। उसने सोशल मीडिया पर सिम्मी को सर्च किया, तब उसे पता चला कि वो इंजीनियर के साथ साथ एक ब्लॉगर भी है। उसने सिम्मी की बहुत सारी पोस्ट पढ़ी। पोस्ट पढ़ने के बाद उसने मुझे सिम्मी के बारे में बताया। मैंने भी उसकी पोस्ट पढ़ी, मुझे भी उसके विचार बहुत पसंद आए। हमने सिम्मी के ऑफिस वालों से भी जानकारी ली, सभी ने सिम्मी की बहुत तारीफ की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को ये रिश्ता थोड़ा भी जचता हो और यदि आपको उचित लगे तो पवन एवं सिम्मी एक दूसरे से मिल लें, आपस में एक दूसरे को जान लें, और यदि दोनों की हाँ है तो हम आगे बात बढ़ाएं। देखिए, आपको अभी की अभी अपनी राय देनी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप लोग आराम से आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, फिर 1-2 दिन में उचित जवाब दे दीजिएगा। यदि आपकी हाँ है तो दोनों बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ लेंगे, फिर जैसी बच्चों की राय हो। जी, हम आपको सूचित कर देंगे, पापा ने कहा। इतनी देर में मम्मी ने नाश्ते के लिए मुझे इशारा कर दिया। मैं 2-3 तरह के पकौड़े बनाकर और साथ ही में मिठाई लेकर आई। उन्होंने पकौड़ों की बहुत तारीफ की और कहा, सिम्मी के जैसे विचार अच्छे हैं, वैसे ही उसने पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। भाई, मुझे तो सिम्मी पसंद है, बस बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें। थोड़ी देर परिवार और इधर उधर की बातचीत के बाद वे चली गईं। उनके जाने के बाद पापा मम्मी ने मेरी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको तो यह रिश्ता जच रहा है, क्योंकि बात उनके पैसे वाले होने की नहीं है। बात यह है कि पूरे शहर में लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्हें पैसों का घमंड तो बिल्कुल नहीं है। उनका परिवार
हर दम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए वे हमेशा आगे रहते हैं। अब तू अपनी राय बता। यदि तू हाँ कह दे तो हम मिसेस दीपा को हाँ कर दें। इतने अच्छे रिश्ते से मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। वैसे भी उन्होंने सीधे सीधे मेरा हाथ नहीं मांगा था। यदि वे ऐसा करती तो शायद मैं ना कहती, क्योंकि उस परिस्थिति में यह साबित हो जाता कि उन्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बच्चे आपस में मिलकर निर्णय लेंगे। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं और पवन 3-4 बार मॉल और बगीचे आदि में मिले। एक लड़की को अपने होने वाले पति में जो जो खूबियाँ चाहिए होती हैं वो सब पवन में थी। पवन से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि ये ही मेरे सपनों का राजकुमार है। एकदम सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी, जितना सुंदर उतना ही उसके विचारों में परिपक्वता झलकती थी। जल्द ही हम दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को अपनी हाँ से परिचित करवा दिया। यह बात मेरे ऑफिस में पता चलने के बाद मैं अपने सहयोगी के साथ कैंटीन में बैठी थी। सब मुझे बधाई दे रहे थे। इतने में मेरी पक्की सहेली पायल बोली, वैसे तो सब ठीक है लेकिन। पायल के ऐसा कहते ही मैंने अधीरता से पूछा, लेकिन क्या? अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। जब मुंह से निकल गया तो तुझे बताना ही पड़ेगा। बता, लेकिन क्या? देख, वैसे तो सब अच्छा ही है, लेकिन तेरी होने वाली सास मतलब मिसेस दीपा पूरे ऑफिस में अपने कड़क स्वभाव के बारे में जानी जाती हैं। पायल ने कहा, हाँ यार, ये बात तो है। सुना है कि उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए। यदि किसी एम्प्लॉय ने काम वक्त पर पूरा नहीं किया तो वे बहुत गुस्सा होती हैं। सभी एम्प्लॉय उनसे डरते हैं, थर थर काँपते हैं। यदि ऑफिस में ये हाल है तो घर पर तो वो तेरी सास है। क्या वो घर पर अपना सास वाला रूप नहीं दिखाएंगी? सिम्मी, तू तो फंस गई। कहा जाता है कि यदि पति से गुण नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन सास के साथ गुण जरूर मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन खुशहाल रह सकता है। रेणु ने कहा। अब पायल और रेणु की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। मारे घबराहट के मेरी भूख प्यासी गायब हो गई। पवन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब मैं किसी भी हाल में पवन को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मन में डर समा गया था। यदि सच में मिसेस दीपा ने अपना सास वाला रूप दिखाया तो मुझे तंग किया, तो कहीं सीरियलों और पिक्चरों वाली सास की तरह वे भी पवन के सामने मेरे से अच्छे से रहीं और पीछे से मुझे ताने मारे तो ये इंसान का मन भी ना बहुत ही अजीब होता है। 100 अच्छी बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक बुरी बात बार बार उनके मन को कचोटती है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। मिसेस दीपा की 100 अच्छी बातें मुझे नज़र नहीं आ रही थी और पायल एवं रेणु द्वारा कही गई बात मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं इसी उधेड़-बुन में खोई हुई थी कि मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, चल खाना खा ले। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आ गई। मेरा चेहरा देखकर मम्मी पहचान गई कि मैं किसी बात से परेशान हूँ। ईश्वर ने इन मम्मियों को ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति से नवाजा है कि सब मम्मियाँ बच्चों के बिना कहे ही अपने बच्चों के मन की बात जान जाती हैं। सिम्मी, क्या बात है? तू कुछ परेशान दिख रही है। नहीं मम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं। देख, मैं मम्मी हूँ तेरी रग रग को पहचानती हूँ मैं। अब बता, क्या बात है? कहीं पवन को लेकर तो कोई बात नहीं है ना? मम्मी के इस तरह पूछने पर मुझे रोना आ गया और रोते रोते ही मैंने उन्हें सब बता दिया। मम्मी हंसने लगी। मेरी यहाँ जान पर बनी है और आपको हंसी आ रही है? देख बेटा, लोगों की सुनी सुनाई बातों से कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने मन में गांठ बांध लेते हैं, जिससे हमारा आगे का जीवन प्रभावित होता है और हम किसी की अच्छाइयाँ भी नहीं देख पाते। एक बात हमेशा याद रखना, तुम उस घर में उनकी बहू बनकर जाओगी, एम्प्लॉय नहीं। इसलिए किसी की बात पर ध्यान मत दो। वो अन्य सभी के लिए बॉस होंगी, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ममतामयी सास होंगी। मैं उनसे सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, लेकिन अपने अनुभवों से कहती हूँ कि वे एक ममतामयी सास ही साबित होंगी।
और कुछ बातें तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर होंगी। मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगी। ऑफिस में बॉस को कड़क बनकर ही रहना पड़ता है, तभी कोई भी कंपनी सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के घर में प्रवेश करो। अपना व्यवहार अच्छा रखो। प्यार दोगी तो प्यार ही पाओगी। मन में भर कर जाओगी तो मन भर जी भी नहीं पाओगी। मम्मी के ऐसा कहने पर मेरे मन से कई प्रकार के आशंका के बादल छट गए। मम्मी, इसलिए ही तो मैं आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्वर कहती हूँ। जिस सवाल का जवाब गूगल के पास भी नहीं रहता, उस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर देती हूँ। लव यू मम्मी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।